नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। लोकसभा चुनाव में अपनी साख बचाने के लिए सभी क्षेत्रीय पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। पश्चिम बंगाल की टीएमसी बीजेपी को राज्य में घुसने नहीं देना चाहती है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था का हवाला देकर बीजेपी नेताओं की रैली करने से रोक रही है, लेकिन 2 रैलियां रद्द होने के बावजूद सीएम योगी ने बंगाल की धरती पर कदम रख ही दिया। सीएम योगी जैसे पुरुलिया पहुंचे तो जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे से रैली स्थल गूंज उठा। टीएमसी को जो डर था वही तस्वीर सामने आई। दरअसल पीएम मोदी की रैली की तरह योगी की रैली में भी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ दिखाई दी। शायद यही वजह है कि टीएमसी बीजेपी से ऐसा लगता है कि डरी हुई है और बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं को रैली करने से रोका जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ममता सरकार को अपनी जमीन खिसकने का अंदाजा लग रहा है। आज सबसे बड़ा मुद्दा में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल प्रशासन की तमाम प्रतिबंधों के बीच सीएम योगी बंगाल की धरती पर पहुंच ही गए। सीएम योगी जैसे ही मंच पर पहुंचे तो जय श्री राम के नारे से पुरुलिया गूंज उठी। भीड़ देख सीएम आत्मविश्वास से लबरेज दिखे। रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने ममता सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। योगी ने ममता सरकार को भ्रष्ट और विफल बताया। वो संभवतः इन गरीबों के पास भी मकान बन गए होते, जिनके पास कच्चे मकान दिखाई दे रहे हैं। इनके मकान का पैसा ममता बनर्जी नेतृत्व की टीएमसी की सरकार और टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं। पैसा इन गरीबों को नहीं मिल पाता है। सीएम योगी ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को दुर्गा पूजा करने से रोका जाता है। ममता बनर्जी की नेतृत्व की टीएमसी सरकार ने मुहर्रम के कार्यक्रमों को अनुमति दी थी और दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों पर रोक लगाने का कारण दिया था। इससे पहले ममता बनर्जी ने सीएम योगी को पुरुलिया में रैली करने से पहले यूपी को संभालने की नसीहत की। योगी ने उसका भी जवाब दिया। बोलना चाहता हूँ ममता जी से, योगी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है और मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर आएगी, टीएमसी के गुंडे अपने गले में तख्ती लटकाकर वैसे ही चलेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गुंडे अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं और कहते हैं कि हमें बख्श दो, अब हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। सीएम योगी के बंगाल दौरे पर यूपी में भी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। इस तरह के बयान तो आते जाते रहेंगे। योगी जी भी बहुत बयान दे रहे हैं, ममता जी भी बयान देंगी, लेकिन इन सब बयानों के बीच इस सच को कोई नहीं झुठला सकता कि केंद्र सरकार की दम पर जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की हताश निराश भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और नेता लगातार ये चाहते हैं कि लोकतंत्र का गला घोट दिया जाए। योगी जी का जो चेहरा है वो असफलताओं वाला चेहरा है। योगी जी ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिस राज्य की सरकार ने लिखित रूप से माना है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, विकास दर घटी है, अपराध बढ़े हैं। उन्होंने लिखित रूप से माना है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पश्चिम बंगाल में 100 से ज्यादा रैलियां करने वाली है। ध्रुवीकरण की सियासत में बीजेपी की तरफ से योगी बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। सालों से पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना पैर जमाने की जुगत में है। ऐसे में सीएम योगी कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में योगी का जलवा दिखा था। त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में सीएम योगी ने जहां जहां रैली की थी वहां की अधिकतर सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। लिहाजा पश्चिम बंगाल में भी योगी की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंदू 70.54% हैं और योगी के जरिए बीजेपी ममता का किला ढाना चाहती है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो सबसे बड़ा मुद्दा में आज का सवाल क्या है, ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या सीएम योगी की लोकप्रियता से डर गई हैं ममता बनर्जी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डर गई हैं, टीएमसी डर गई है क्या? आज का सवाल है। आप ट्विटर के जरिए अपनी राय दे सकते हैं। हैशटैग सबसे बड़ा मुद्दा न्यूज़ स्टेट हिंदी टाइप करके आप अपना जवाब दीजिए। ट्विटर के जरिए आप अपना जवाब दे सकते हैं।
तो चुनावी रैलियों में योगी की भूमिका दरअसल अहम रही है अभी तक, और इस मसले पर बातचीत करने के लिए कुर्बान अली वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, विनीत शारदा जी हमारे साथ, बीजेपी नेता मौजूद हैं, यशवंत सिंह हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं, अजीज खान हमारे साथ प्रवक्ता एसपी के मौजूद हैं, विनीत दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे लखनऊ से, रजनीश सिन्हा कोलकाता से जुड़ेंगे, और फोन पर टीएमसी नेता बिनोय सिंह भी जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन विनीत शारदा साहब, बीजेपी को क्या लगता है, क्या हिंदुत्व के चेहरे को आप वहां पर, हिंदुत्व का जो आपके पास जो सबसे बड़ा चेहरा अभी है, उसे आप पश्चिम बंगाल में लगातार भेजने की कोशिश करते रहे और आज कामयाबी मिल गई, क्या हिंदुत्व के चेहरे पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में कुछ बेहतर कर पाएगी क्या? कुंदन जी, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास को लेकर चलती है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4.5 साल पौने 5 वर्षों में ये करके दिखा दिया। आज 16 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और बंगाल में बंगाल के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से बौखलाई हुई हैं, और जब उन्होंने देखा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बंगाल पे छा रही है और भारतीय जनता पार्टी का दो तुल्य कार्यकर्ता बंगाल की धरती पे काम करके दिखा रहा है, तो वहां के मुख्यमंत्री के हाथ बौखला गए। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां जाते हैं तो उनकी रैली पे रोक लगाना, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पहुंचते हैं, उनके हेलीकॉप्टर को वहां पर न उतरने देना, और फिर कल वो मुख्यमंत्री अपने पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के साथ धरने पे बैठ जाना, क्या है ये? हंसी मजाक नहीं तो कहा। वो बांग्लादेश जहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहाँ जन्म हुआ, जहाँ सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, जहाँ गंगा सागर हो, माँ गंगा जहाँ हो, जहाँ गंगा सागर हो, उस गंगा सागर की पवित्रता को इन्होंने दीदी कुर्बान अली वरिष्ठ पत्रकार कुछ कहना चाह रहे, विनीत शारदा साहब उन्हें सुन लेते। कुर्बान अली साहब कुछ कह रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और बंगाल में कह सकता हूं कि दीदी क्या बोलते हैं इनको, ममता नहीं, उम्मीद है कुर्बान अली साहब, मैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं एक सवाल जोड़ देता हूं, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा मैं। एक चीज हमें बता दीजिए, क्या उम्मीदें दिख रही है बीजेपी को पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी का डर क्या है? क्या कोई डर की वजह से ये सारे एक्शन हो रहे हैं, रिएक्शन हो रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में किसी भी तरह के पाबंदी के मैं खिलाफ हूँ, चाहे कोई भी दल हो, उसको रैली करने से नहीं रोका जाना चाहिए। लेकिन अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि किसी रैली को संबोधित कर रहे हैं यहाँ टीवी चैनल में भी, और वो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का भी जन्म करवा दिया बांग्लादेश में, जबकि सब जानते हैं कि कटक में हुआ था। तो कम से कम एक तो तथ्यों की जानकारी सही होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि अभी मैंने देखा यहाँ योगी जी को जय श्री राम बोलते हुए, भारत माता की जय और वंदे मातरम कहें, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए कि कश्मीर का मुख्यमंत्री नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कह देगा, उसके बाद पूरे देश में क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका भी कोई हिसाब होना चाहिए। क्योंकि जाके कॉम्युनलाइज करना और सिर्फ इसलिए कि 70% हिंदू हैं पश्चिम बंगाल में, इसलिए हम हिंदुत्व की राजनीति करेंगे, ये कोई अच्छा संकेत नहीं। तो यही तो राजनीति का तकाजा हो गया कुर्बान अली साहब की, अब जिस रास्ते से आपको जीत मिले वो रास्ता अख्तियार कीजिए। तो फिर उसके बाद में तो फिर आप इसको संविधान को बदल दीजिए, उसकी प्रस्तावना में ये मत कहिए कि हम एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य हैं, फिर आप कहिए कि हाँ ये हिंदू राष्ट्र है और इसमें इसी तरह की राजनीति होगी और इसी तरह से चुनाव जीते जाएंगे। तो फिर कम से कम उस धोखे में मत रखिए लोगों को। जैसा पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामी देश बनाया, आप इसे भी बना लीजिए हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र, और फिर राजनीति कीजिए जो करनी है आपको। ठीक है, रजनीश हमारे साथ जुड़ गए कोलकाता से, उनसे बातचीत करते हैं। रजनीश, क्या वाकई वहां पर डर है क्या किसी हिंदुत्व के चेहरे से, जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लगातार उन्हें पश्चिम बंगाल में भेजने की कोशिश होती रही, सरकार की, वहां की सरकार की तरफ से कोशिश होती रही किसी न किसी तरीके से अड़चन लगाने की, जैसा कि बीजेपी आरोप लगाती रही है। क्या वाकई ऐसा डर है क्या वहां पर टीएमसी नेताओं के अंदर? बिल्कुल, देखिए एक परिस्थिति तो है ना कुंदन की, इसमें ये तो लग रहा है ना तृणमूल कांग्रेस को कि आखिर बीजेपी के ये जो स्टालवर्ट्स है, ये जो बड़े नेता है, इन्हें बंगाल बार बार क्यों भेजा जा रहा है। खास करके योगी आदित्यनाथ जो एक हिंदुत्व का चेहरा ही माने जाते हैं, और उनकी जो कोशिश है जिस तरीके से
बंगाल में लगातार सभा करने की, और सभा वो कर भी रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं जो हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। इससे बेचैनी जरूर है। आज जब मैं धरना कवर कर रहा था, ममता बनर्जी बार बार मन से बोल रही थी कि योगी को आना है, आए, कुछ भी कर ले, बंगाल में कुछ नहीं बदलेगा, उत्तर प्रदेश को देखे, उत्तर प्रदेश। ठीक है रजनीश, हमारे साथ टीएमसी नेता बिनोय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। काउंटर किया जा रहा है उससे। मैं रोक रहा हूं। बिनोय जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। बिनोय जी, क्या समस्या है? लगातार किसी न किसी तरह की अड़चन आप लोग खड़ी कर रहे हैं योगी के रैलियों के लिए। बीजेपी ये कह रही है आखिरकार वो कामयाब हो गए, और तस्वीरें देखिए, भीड़ बहुत ज्यादा थी उनकी रैली में। उनके रैली के भीड़ को लेकर कोई घबराने की बात नहीं, और उनके रैली में ऐसी कोई भीड़ नहीं थी। मोदी जी के आने से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे मोदी जी तो अपना उत्तर प्रदेश में ही बचा पा रहे हैं। कितने उपचुनाव हुए, सारे उपचुनाव में वे हार रहे हैं। यहाँ गोरखपुर से इतने दिनों तक मुख्यमंत्री बनने के बाद उस सीट पर जब उपचुनाव हुई तो भारतीय जनता पार्टी आ गई। मौर्या साहब जो फूलपुर से जीते थे वहाँ हार गई। बच्चों को ठीक है, उपचुनाव बीजेपी हार रही है और मुख्यमंत्री खुद अपने गढ़ को नहीं बचा पाए, लेकिन फिर भी क्यों डरी हुई है टीएमसी? अपने उत्तर प्रदेश को बचाए, फिर किसी दूसरे राज्य में जाए। नहीं बिनोय, तो पश्चिम बंगाल में इसलिए आ रहा है कि पश्चिम बंगाल को बिनोय जी तैयारी की जाए। बिनोय जी आज पश्चिम बंगाल जा रहा है, तो ममता बनर्जी को घेरना चाहते हैं। ममता बनर्जी तभी पश्चिम बंगाल से बाहर न जा सके, ऐसी परिस्थितियां खड़ा करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक सिकुड़ की रह जाए, भारत पर राज्य में न जाए। मोदी विरोधी लहर है, मोदी विरोधी लहर को नहीं। बिनोय जी ठीक है, मैं बिनोय जी प्लीज सुन लीजिए। बिनोय जी बिनोय जी आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी जी साहब सुनिए, बिनोय साहब सुनिए, बिनोय साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है, बिनोय साहब सुनिए ना प्लीज। नरेंद्र मोदी को डर है तो ममता है। बिनोय साहब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ठीक है, सारे उपचुनाव, 3 उपचुनाव हार गए लोकसभा के, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री बने तब ये रिजल्ट आया, फिर टीएमसी क्यों डरी हुई है? क्यों अड़चने पैदा की जा रही है आप लोगों की तरफ से? अरे आप यहाँ सवाल भाजपा से कीजिए कि भाजपा क्यों ममता बनर्जी से डरी हुई है? भाजपा ममता बनर्जी के डर के कारण पश्चिम बंगाल में सब भाजपा की आग क्यों हो रही है? पश्चिम बंगाल को सब क्यों किया जा रहा है? किसी के नेता विनोद जी से पूछिए, अगर ये बौखलाए में नहीं है तो प्रधानमंत्री जी की रैली में क्यों उधर मचवाया? जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे, उनकी रैली को क्यों रोकने की कोशिश की गई? हमारे मुख्यमंत्री जब लोकसभा चुनाव के बाद ये बौखलाए हुए हैं, इनकी जमीन खिसक रही है, ये जमीन खिसक रही है। ठीक है बिनोय सिंह जी, हम चाहेंगे कि आप बने रहिए हमारे साथ फोन लाइन पर। अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजीज खान साहब, मैं एक चीज जोड़ देना चाहता हूं आप जो कहना चाह रहे हैं। मैं इतना जानना चाहता हूं कि तमाम तरह की अड़चनें पैदा की जा रही है योगी की रैली के लिए, क्या वाकई अड़चनें पैदा की जा रही है, या फिर बीजेपी ये बता रही है कि देखिए हमारे मुख्यमंत्री को वहां रोका जा रहा है? देखिए कुंदन जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं और आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरीके से ये माहौल पैदा किया जा रहा है और जिस तरीके से देश में आपातकाल की स्थिति पैदा की जा रही है, आप इस बात को समझिए कि माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश को छोड़कर जिस तरीके से कलकत्ता की जानिब वो बढ़ चले हैं। आप देखिए भी थोड़े दिन पहले उपचुनाव हुआ था, अपनी सीट वो हार गए थे, अपनी सीट हार गए थे और अपने पड़ोस की सीट भी हार गए थे। सवाल इस बात का है, जो मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट को बचा ना पाए, वो दूसरे प्रदेश की चिंता करें। इससे पहले आप कुंदन जी जानिए कि भी 5 राज्यों में चुनाव था और उन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा उन्होंने जो रैलियां की वो मध्य प्रदेश में की, छत्तीसगढ़ में की, उसके बाद सबसे कम मध्य प्रदेश में किया और राजस्थान में किया। आप देखिए जहां छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रैलियां की, सबसे खराब परफॉर्मेंस उनका था। आप देखिए कि वो जाकर के उन्होंने तेलंगाना तक गए और अली और बजरंगबली की बात कही। तेलंगाना में पूरी तरह से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। हकीकत यह है कि जिस तरीके से वो नफरत की बात करते हैं, नफरत
पैदा करके आपस में विभेद पैदा करते हैं। अब देश की जनता उसे पसंद नहीं कर रही है। वो उत्तर प्रदेश में नफरत पैदा ही किया, आज वो कहीं ना कहीं कलकत्ता में ठीक है, पसंद नहीं किए जा सकते हैं, सारे उपचुनाव वो हार गए, तो फिर रोका क्यों जा रहा है? जी कुंदन जी, नहीं तो रोका क्यों जा रहा है, वही मैं तो जानना चाहता हूं कि रोका वाकई कि रोका जा रहा है क्या? सवाल सर धार्मिक, ये देश की जनता को भी पता, कलकत्ता की जनता को भी पता कि वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करने की हार से इनको चिंता क्यों हो रही है? अपनी हमारी हार जा हुई कुछ दिन पहले, अभी देखिए 4 दिन पहले हमारे माननीय मोदी जी, राजनाथ जी, इनका रैली वहां हो चुका है। थोड़े दिन पहले रैली हुई, नहीं रोका गया। आखिर योगी जी की रैली को ही क्यों रोका जा रहा है? जनता नकार सीधी चुकी सी है। बात ये उत्तर है प्रदेश में समाजवादी पार्टी का पूरी तरह सफाया हो चुका, वहां पर जनता इनके विरोध में खड़ी है। क्यों? अभी थोड़े दिन पहले ये किसी प्रकार के मोदी जी और राजनाथ जी जिंदगी और नफरत की राजनीति क्या बीच बोलने वाले समाजवादी पार्टी के लोग क्यों रोका गया की बात करते हैं? अचानक क्यों रोका गया? ठीक है, यशवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। यशवंत सिंह जी, क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है, जैसा आप लोग कहते भी रहे हैं कि भाई एक तरीके से पोलराइजेशन करती है बीजेपी, क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि भाई पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, मुस्लिमों की बात ज्यादा करती है ममता बनर्जी, वहां पर दुर्गा पूजा पर एक तरीके से मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगा दी जाती है मुहर्रम की वजह से? ये तमाम जो घटनाएं हुई हैं, बीजेपी को एक मौका दिख रहा है वहां पर, इस वजह से हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे जो हैं योगी आदित्यनाथ, उन्हें भेज रही है, लगातार बीजेपी भेजने की कोशिश कर रही है। क्या ये वजह दिखाई पड़ती है? मुझसे पूछ रहे हैं आप? यस। देखिए, योगी जी जो हैं वो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। योगी जी अगर ब्रांड एम्बेसडर हैं तो हिंदुत्व को किस तरीके से हिंदू चेतना से दूर करना है। हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर जो विचारधारा बन सकती है वो है वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा, और योगी जिन प्रवृत्तियों के वाहक बने हुए हैं वो विचारधारा इससे कोसों दूर है। उन्होंने अपने जनसभा में कहा कि योगी और सन्यासी को नहीं आने दिया जा रहा है। हिंदुत्व को जो भी व्यक्ति समझता है वो ये जानता है कि योगी और सन्यासी जो है वो सत्ता से दूर रहता है। जो योगी और सन्यासी अपने योग्यत्व और अपने सन्यास को छोड़ करके सत्ता के लिए आकर के अपने मठ को छोड़ करके यहाँ लखनऊ में बैठा हो, उस व्यक्ति को आप योगी और सन्यासी कैसे कह सकते हैं? बीजेपी का जो एजेंडा है और जो योगी के माध्यम से वो फुलफिल करना चाहती है वो सिर्फ एक एजेंडा है कि किसी भी तरीके से पूरे भारत को एक भीड़ संस्कृति में बदला जाए और अपने हिडन एजेंडा को, ठीक है, तो उसका हिडन एजेंडा बस ये है, धर्म के आड़ तो सभी ले रहे हैं। आपके जो राष्ट्रीय नेता हैं वो भी मंदिर जा रहे हैं। ठीक है, मैं ईश्वर जी में आता हूँ आपके पास। रजनीश हमारे साथ कोलकाता जुड़े हुए हैं। रजनीश, हमें एक छोटी सी बात बता दीजिए, वहां पर लगातार लोगों से आप बात कर रहे हैं, क्या किसी तरह की नाराजगी है क्या टीएमसी को लेकर के, और किसी वैकल्पिक सत्ता की तरफ देख रहे हैं क्या कोलकाता के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग? इस वजह से ये बेचैनी तो नहीं है? सेंटर लाइन पर तो कलकत्ता के लोग खड़े हैं, अभी भी लोगों को विकल्प की तलाश तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। और कलकत्ता के लोग सभी लोग को भी आग भी रहे हैं। उनका एक आकलन चल रहा है, एक रिव्यू सिस्टम होता है, वोटर्स का अपना रिव्यू सिस्टम होता है। चुनाव करीब है, सभी के धरना को देख रहे हैं, भाषण को देख रहे हैं, पॉलिटिकल स्टंट्स को देख रहे हैं, पॉलिटिकल शोज को देख रहे हैं, और अपने तरीके से यहाँ के वोटर इसका आकलन भी कर रहे हैं। जब हम टीएमसी के कैंप में होते हैं तो लोग ममता बनर्जी की बात करते हैं, जब हम शहर में आते हैं तो लोग बीजेपी योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, जिस ग्रुप में जाते हैं वहाँ उस तरह की बातें होती हैं। लेकिन आज के वोटर्स बहुत ही समझदार हैं, वो सभी कुछ समझते हैं, सभी कुछ देखते हैं और अपने तरीके से समय आने पर उसका आकलन भी करते हैं। कुंदन, ठीक है। विनीत दुबे हमारे साथ लखनऊ जुड़े हुए हैं। विनीत, दरअसल विरोधी ये कह रहे हैं कि भाई अपना स्टेट बचा लीजिए, तीनों लोकसभा के उपचुनाव हार गए आप, अपने स्टेट में बाकी जगह पर घूमिए, रैलियां कीजिए, वहां जाकर के आप रैलियां कर रहे हैं। क्या कार्यक्रम होने वाला है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का, और क्या इसी तरीके से व्यस्त रहेंगे बाकी प्रदेशों के लिए मुख्यमंत्री, या फिर उत्तर प्रदेश के लिए भी उनके लिए कोई प्लान सेट है? देखिए, इस बात में कोई दोहराय नहीं है कि लगातार बीजेपी जो है वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे को हिंदुत्व के चेहरे के रूप में आगे कर रहा है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें या बीच में जो चुनाव हुए थे वहाँ पर, और अब पश्चिम बंगाल की बात करें।
तो यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ इनके खुद ही सहयोगी दल के जो मंत्री हैं, जो लोग हैं, वो इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी चुनाव से पहले दंगा करा सकती है। इनके खुद के मंत्री इस बात को कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक छवि यहाँ से खुद से निकल के जा रही है कि जो बीजेपी है वो पहले योगी आदित्यनाथ जो है वो पहले उत्तर प्रदेश को देखें, उसके बाद दूसरे राज्यों को देखें। क्योंकि लगातार जो उनके अब अगर हिंदुत्व की बात करें तो पहले वो जादू चला और फिर बीच में 3 राज्यों में नहीं चला और उसके बाद फिर अभी आगे देखने को मिल रहा है। और अब अगर यहाँ की बात करें तो आज भी उनकी स्पीच को आप गौर से सुनना, उन्होंने इस बात को कहा है वहां पहुंचकर कि पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनको विकास के नाम पर कुछ नहीं मिला है और जो केंद्र सरकार चाहती है कि वहां विकास हो, जो योजनाएं पीएम की हैं वो वहां तक पहुंचे, वो नहीं पहुंच सकी है। लेकिन उसको एकजुट जो है वो जो ममता बनर्जी की जो दीदी की सरकार है वो वहां विकास नहीं होने देना चाहती है, लेकिन अब वो आगे आना चाहते हैं जिसको वो रोक रहे हैं। कुर्बान अली साहब, क्या इसी तरीके से व्यस्त रहेंगे? उत्तर प्रदेश में अपनी चुनौतियां हैं मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश में अपनी चुनौतियां हैं। क्या बीजेपी की रणनीति यह है कि भाई 3 स्टेट में जहां हारे हैं, उत्तर प्रदेश जैसा वो करिश्मा शायद हो, तो इसलिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी को उम्मीदों का संसार दिखाई दे रहा है, इसलिए फोकस्ड है बीजेपी पश्चिम बंगाल के लिए? देखिए, आपने शुरू में भी कहा इस बात को, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक कहीं भी जाएं, किसी भी प्रदेश में जाकर के चुनाव प्रचार करें, अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक बने, मुझे कोई उनसे ऐतराज़ नहीं है। लेकिन वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करें, पोलराइजेशन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि चुनाव तो देखिए आते हैं जाते हैं, सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, लेकिन ये देश बहुत बड़ा है और अगर इसको चोट पहुंचेगी और देश अगर टूटेगा तो उसका कोई फिर सुधार उसमें नहीं हो सकता। और ये हम देख चुके हैं अपने पड़ोसी देशों में भी कि जहाँ पे धर्म के नाम पे देश बनाए गए वो टूटे, क्योंकि ये कोई एक अच्छी चीज नहीं है। और आज हम दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं। 70 कुर्बान अली साहब, बीजेपी तो कहती है कि हम धर्म के नाम पर नहीं करते, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए, किसी एक की बात मत कीजिए। पश्चिम बंगाल में ऐसा संदेश जाता है कुछ मौकों पर कि सिर्फ एक समुदाय की बात हो रही है, दूसरे समुदाय की बात हुई नकारा जा रहा है। आपको बताऊं कि 32 साल वहां लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि सबसे ज्यादा जो वहां का अल्पसंख्यक है मुस्लिम आबादी, वो सबसे ज्यादा पिछड़ी है पूरे देश भर में। तो क्या कहां तुष्टीकरण हो गया? और माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी के जमाने में भी कोई ऐसा नहीं हो गया कि मुसलमानों का कोई बहुत बड़ा अपीसमेंट हो गया या वो बहुत सत्ता में आ गए या वो राजनीतिक रूप से आगे आ गए, आर्थिक रूप से आगे चले गए। लेकिन आप एक टारगेट करके अगर इस राजनीति को बढ़ावा दोगे जो आप पश्चिम बंगाल में आज करने वाले हो, तो उससे देश नहीं बना करते। मुझे ये कहना है कि ये आज आप चुनाव के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे आप मेजॉरिटी को आप पोलराइज कर लोगे, लेकिन वो जो जिस कल्पना की गई थी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जिस हिंदुस्तान बनाने की, वो हिंदुस्तान नहीं बना पाओगे। बिल्कुल, तो आज चर्चा हम कर रहे थे कि क्या वाकई ममता बनर्जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डरी हुई हैं? वहां पर किसी न किसी तरीके से रैलियों को रोका जा रहा है, सभाओं को रोका जा रहा है। बीजेपी ये कह रही है, मैं बार बार कह रहा हूं, आज के सवाल का जवाब बताने का वक्त आ गया है। आज के सवाल पर आपकी राय क्या है, ये हम आपको बताते हैं। क्या सीएम योगी की लोकप्रियता से डर गई है ममता बनर्जी? ये आज का सवाल था। जवाब क्या आया है ये हम आपको बताते हैं। 58% लोग कहते हैं हाँ कि ममता बनर्जी डर गई हैं सीएम योगी की लोकप्रियता से, और 42% लोग कहते हैं ना, ऐसा नहीं है।